समृद्धे कौरव सृञ्जयाना वीरेश्वतो वीरगतिं गतेषु वृकोदराविद्ध गदाभिमर्श भगनोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्री। श्री शुक जी महाराज सनकादिक ऋषियों से कहते हैं कि हे ऋषियों, एक बार की बात, जब दुर्योधन कुरुक्षेत्र में पड़ा हुआ अपनी अंतिम समय की प्रतीक्षा कर रहा था, वहीं पर गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा दुर्योधन के समीप में गई और कहा कि मित्र मित्र, आपका मैंने वो वैभव देखा था, हस्तिनापुर के आप राजा थे, आपके बिना इशारे से एक पत्ता भी नहीं हिलता, और आज आपकी ऐसी दुर्गति। सत्य बताऊं तो जितने लोग आपके पक्ष में थे, आपकी विजय श्री कोई नहीं चाहता था। सब तन से आपके साथ थे, लेकिन मन से पांडवों के पक्ष में थे। चाहे वो पितामह भीष्म हो, चाहे मेरे पिता गुरु द्रोण हो। और मित्र, यदि आपने अपना सेनापति मुझे बनाया होता तो निश्चित ही आज आपकी ऐसी दुर्गति न होती। बड़ी सहानुभूति प्रकट की। तो दुर्योधन ने कहा कि जो होना था वो हो गया, अब ये बताओ कि अब क्या कर सकते हो। कहा कि अभी भी आपके पास समय है, अपना सेनापति मुझे बनाओ और देखो कमाल। तो कहा कि जब सेना बची ही नहीं तो सेनापति कैसे। कहा कि देखो अभी भी दो लोग जीवित हैं उस महाभारत के, एक कृतवर्मा और दूसरे उनके पुरोहित। तो कहा कि दो लोग बहुत, और इस प्रकार से अश्वत्थामा वहां से चला है और कहा कि मित्र, आप एक की बात कर रहे थे, मैं पांचों पांडवों का सिर प्रातः होने से पहले आपके चरणों में डाल दूंगा। और इस प्रकार से अश्वत्थामा चला और उसको एक युक्ति सूझी। काकलूक कन्या, जैसे उल्लू को रात्रि में दिखाई देता है, कौवे को रात्रि में दिखाई नहीं देता है। उल्लू कौवे से बहुत डरता है, लेकिन रात्रि का शेर है। कई कौवों का झुंड था और उल्लू ने हमला किया, सबको परास्त कर दिया महाराज, क्योंकि किसी को दिखाई नहीं देता। और यही योजना बना करके अश्वत्थामा चला है पांडवों को मारने के लिए। और कहते हैं कि जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग मेरी हूं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ये पांडवों, आज विजय श्री की रात्रि है, हम कहीं वन में चल करके धूमधाम से मनाएंगे। तो भगवान पांडवों को लेकर के वन में चले गए और पांचों पांडवों से उत्पन्न जो उनके पुत्र थे, अपने पिता की सैया पर जाकर के शिविर में लेट गए। अश्वत्थामा पहुंचा, इतना निर्दयी, इतना क्रूर था महाराज। कहते हैं कि पांडवों से उत्पन्न जो उनके पुत्र थे, उनका आखिरी दिन था, आखिरी रात्रि थी। अश्वत्थामा के पहुंचने के पहले काल दस्तक दे चुका था। अश्वत्थामा जब वहां पर पहुंचे और काल से इनकी वार्तालाप हुई, तो अश्वत्थामा ने कहा कि आप काहे को अपना हाथ गंदा करेंगे, यह काम मैं ही कर देता हूं। काल से साठगांठ हुई और सोते हुए 5 पुत्रों की हत्या कर दिया और सबके सिर को काट करके दुर्योधन के पास पहुंच गया। कहा कि मित्र, तुम 5 की बात कर रहे, तुम 1 की बात कर रहे थे, मैं 5 पांडवों का सिर आपके चरणों में ला दिया। दुर्योधन को विश्वास नहीं हुआ, जिन पांडवों पर विजय नारायणी सेना ने नहीं प्राप्त कर सकी। पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, कृपाचार्य जैसे धनुर्धर, अतिरथी वीर कर्ण जैसे योद्धा नहीं कर पाए। तो दुर्योधन ने भीम का सिर मांगा, तो भीम से जो उत्पन्न उनका पुत्र था, जब उसके सिर को दिए
और दुर्योधन ने हाथ में लिया और ताकत लगाई तो वह सिर चकनाचूर हो गया। तो दुर्योधन कहते हैं इसी पीड़ा से उसका प्राणांत हो जाता है। दुर्योधन ने कहा कि मित्र, मेरी शत्रुता पांचों पांडवों से थी, उनके पुत्रों से थी। आपने तो तर्पण तिलांजलि देने वाले को भी मार दिया। दुर्योधन मर गया। अश्वत्थामा समझ गया कि अब अर्जुन मुझे नहीं छोड़ेगा और अश्वत्थामा वहां से पलायन करते हैं। प्रातः हुआ, द्रौपदी अपने पांचों पुत्रों को जब जगाने गई है, अब आप विचार करें उस मां पर क्या गुजरेगी जिसके 5-5 पुत्रों की हत्या हो जाए। धड़ पड़ा हुआ, सिर अलग। अब तो माता द्रौपदी चित्कार कर उठी, इतनी जोर जोर से रुदन करने लगी। उनकी आवाज को सुनकर के बड़ी भीड़ एकत्रित हो गई और इतने में पांचों पांडवों को लेकर के भगवान श्री कृष्ण आ गए। अर्जुन ने कहा कि देवी आप क्यों रोती हो? सारी बात जब जानी, कहा कि देवी आप चिंता न करें, आपके पुत्रों का जो हत्यारा है वह मुझसे बच नहीं सकता है। भगवान श्री कृष्ण को लेकर के पीछा किया और जब सुदूर जाकर के अश्वत्थामा को देखा, अश्वत्थामा डर गया और अश्वत्थामा ने डर करके ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान कर दिया अर्जुन पर। अब ब्रह्मास्त्र का कोई काट नहीं महाराज। अब अर्जुन हाथ जोड़ करके जब उस ब्रह्मास्त्र को देखा है, भगवान श्री कृष्ण की बड़ी प्यारी स्तुति करते हैं। कहा कि हे केशव कि कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकर त्वमेको दह्यमानाना अपवर्गोऽसि संसृते। कहा हे कृष्ण, हे द्वारिकाधीश, हे केशव, हे माधव, इस ब्रह्मास्त्र से मेरी रक्षा करें। भगवान ने कहा इस ब्रह्मास्त्र का कोई दूसरा काट नहीं है। हे अर्जुन, आप शरणागति को स्वीकार करो। और अर्जुन भगवान की शरणागति स्वीकार करते हैं तो भगवान कहते हैं कि मेरी यह प्रतिज्ञा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, कि जो सभी धर्मों को छोड़ करके मात्र एकमात्र मेरी शरण को ग्रहण करता है, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं उस व्यक्ति को अभय प्रदान कर देता हूं। और इस प्रकार से दौड़ करके अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ लिया और उसके हाथ पांव को बांध करके रथ के चक्कों से बांध करके घसीटते हुए उसी तरफ चले जहां द्रौपदी रुदन कर रही थी। और भगवान श्री कृष्ण को लेकर के जब अर्जुन पहुंचे हैं और जैसे ही द्रौपदी ने अश्वत्थामा को रथ से बंधा हुआ देखा, दौड़ पड़ गई और द्रौपदी मानो दया की मूर्ति बन गई। और द्रौपदी कहती है उवास चास हन्तस्य बंधना नयनम शती मुच्यता मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितरांगु। द्रौपदी कहती है मुच्यतामेष, छोड़ दो छोड़ दो। अरे ये आपके गुरु का पुत्र है, जिस गुरु ने आपको धनुर्धारी बनाया। मानो स एष भगवान द्रोणः प्रजारूपेण वर्तते, आज वह गुरु ही गुरु पुत्र के रूप में खड़े हैं। छोड़ दो छोड़ दो। द्रौपदी दया की मूर्ति हो गई, इसलिए द्रौपदी भगवान को बड़ी प्रिय लगती है। उनके भीतर करुणा है। भीम ने कहा कि अर्जुन अगर तुम छोड़ दोगे तो मैं मार दूंगा। भीम के स्वर में नकुल सहदेव ने भी अपना स्वर भरा। भीम भैया ठीक कह रहे हैं। अब तो द्वंद्व खड़ा हो गया, महाराज की क्या करूं, मार दो कि छोड़ दो। तो भगवान श्री कृष्ण पास में ही खड़े हैं, कोई सलाह नहीं देते। कहा कि जब तक कोई सलाह पूछे नहीं महाराज, तब तक सलाह नहीं देनी चाहिए। अब अर्जुन अपने बड़े भैया युधिष्ठिर से पूछे कि भैया क्या करूं।
इसको मार दूं कि छोड़ दूं? तो युधिष्ठिर जी तो धर्मराज है, उन्होंने कहा कि भाई शास्त्र में जैसा लिखा हो वैसा। भीम ने कहा कि अर्जुन मैं सत्य कहता हूं, तुम छोड़ोगे तो मैं मार दूंगा। अब अर्जुन किसी निर्णय पर जब नहीं पहुंचे तब भगवान श्री कृष्ण की तरफ देखे और कहा कि हे केशव आप बताएं, आप निर्णय दें कि मैं क्या करूं। बड़ा सुंदर निर्णय देते। श्री शुक जी महाराज कहते हैं कि भगवान द्वारिकाधीश ने कहा कि हे पार्थ, ब्रह्म बंधुर न हन्तव्य आततायी वधार्हण मयैवो भयमाम्नातं परिपाह्यनुशासनम्। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, शास्त्र में तो लिखा है ब्रह्म बंधुर न हन्तव्य, ब्राह्मण चाहे जितना बड़ा पाप कर दे लेकिन ब्रह्म हत्या नहीं होनी चाहिए। ब्राह्मण चाहे जितना अधम हो लेकिन प्रयास करे कि हमारे हाथ से ब्रह्म हत्या न हो, क्योंकि भगवान राम जी ने भी जब रावण को मारा और लोगों ने कहा कि ब्रह्म हत्या लगी, तो आपके इसी सुल्तानपुर जनपद में धौपाप नाम का जो गोमती का तट है, जहां पर भगवान राजा रामचंद्र जी ने स्नान किया, धौपाप उसका नाम है, जहां पर पाप का समन हो जाए, जो पाप को धुल दे, आदि गंगा मां गोमती। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे पार्थ, ब्रह्म बंधुर न हन्तव्य, ब्राह्मण की हत्या नहीं होनी चाहिए। फिर कहते हैं आततायी वधार्हण, कहा कि देखो ब्राह्मण की हत्या न हो लेकिन जो बाल हत्यारा हो उसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। तो अर्जुन ने कहा जय हो टेढ़ी टांग वाले, एक तरफ कहते हो कि ब्राह्मण है हत्या न हो, दूसरी तरफ कहते हो बाल हत्यारा है छोड़ो नहीं, तो क्या करूं इसको? तब गीता के वचन अर्जुन के स्मरण में आया। क्या आया? संभावितस्य चाकीर्ति मरणादतिरिच्यते। जिस व्यक्ति की समाज में प्रतिष्ठा हो, समाज में इज्जत हो, अगर समाज वाले उसको बहिष्कृत कर दे, उसका त्याग कर दे, तो समझो वह व्यक्ति मर गया। तो अर्जुन ने आधी दाढ़ी आधी मूछ और उसके मस्तक पर जो मणि थी, मणि मूर्धन जहार, उस मणि का हरण किए, लात से धक्का दे करके अश्वत्थामा को वहां से दूर कर दिया। और यहाँ पर तो अश्वत्थामा को शुक्रगुजार होना चाहिए था, काम तो मैंने मरने का किया लेकिन अर्जुन ने छोड़ दिया। और कहते हैं कि ईर्ष्यालु व्यक्ति के भीतर तो ईर्ष्या पनपती ही है। समय बीता, अश्वत्थामा ने विचार किया मैं पांडवों के वंश को सुरक्षित नहीं रहने दूंगा, जो मेरा तिरस्कार किया। तो ध्यान आया कि जिस समय अभिमन्यु मारा गया था, मैंने सुना कि उसकी पत्नी उत्तरा गर्भ से थी, अब तो वो गर्भ पैदा होने वाला होगा। तो ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान उत्तरा के गर्भ पर कर दिया, और ब्रह्मास्त्र को जब उत्तरा ने देखा, दौड़ पड़ी है दोनों हाथ को ऊपर उठा करके, और उत्तरा कहती है कि पाहि पाहि महायोगिन देवदेव जगत्पते नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्। उत्तरा ने बड़ी सुंदर बात की, कहा कि हे गोविंद पाहि पाहि महायोगी, दोनों हाथ को ऊपर उठा करके एकमात्र भगवान की जब शरणागति को स्वीकार कर लिया, कहा कि केशव यदि तुम समझो कि मैं इस ब्रह्मास्त्र को देख करके अपने मृत्यु से डर रही हूं, नान्यम त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्, मैं अपने मृत्यु से नहीं डर रही हूं, मेरी मृत्यु हो जाए वही बात है,
लेकिन जो मेरे गर्भ में पांडवों का कुल दीपक पल रहा है उसकी रक्षा हो प्रभु। ये तो पांडवों का अंतिम बीज। तो भगवान से और उत्तरा से यहाँ पर संवाद हुआ। भगवान तो कहते हैं कि हे उत्तरा, मैं किसी के गर्भ में जाता नहीं, भय प्रकट कृपा। भगवान तो प्राकट्य होता है नहीं। तो उत्तरा ने कहा कि हे प्रभु, आपकी ही प्रतिज्ञा है, भक्त जहां मेरे पग धरे वहां धरूं मैं हाथ। भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त जब मेरे लिए एक एक पग बढ़ाता है तो मैं अपने हाथ को बढ़ाता हूं। तो उत्तरा कहती है कि हे प्रभु, ये आपके वचन है, आपकी प्रतिज्ञा है। तो भक्त के ऊपर भगवान उसकी भक्ति से रीझ करके उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हुए और उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। अश्वत्थामोक सृष्टेन ब्रह्म शीर्षो तेजसा उत्तराया हतो गर्भ इसे ना जीवित पुनः। जो गर्भ समाप्त हो गया था, भगवान की कृपा से वह गर्भ पुनः जीवित हो गया। यह परीक्षित इस धरती के प्रथम ऐसे नागरिक हैं, प्रथम ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने जन्म बाद में लिया और प्रभु का दर्शन गर्भ में पहले किया। धन्य है राजर्षि परीक्षित। और इस दृश्य को जब माता कुंती ने देखा, माता कुंती ने कहा कि हे केशव, तुम्हारी कितनी करुणा। भगवान एक स्वरूप से बाहर खड़े हैं और एक स्वरूप से उत्तरा के गर्भ में जाकर के उत्तरा के गर्भस्थ शिशु की रक्षा की। कुंती ने बड़ी प्यारी स्तुति की। कुंती ने कहा कि केशव, तुम तो भगवान हो। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा कि बुआ जी, तुम तो मुझे भगवान ही बना दिए। कहा कि हे केशव, जब तुम मुस्कुराते हुए बुआ जी मुझे कहते हो तो मुझे लगता है ये तो मेरे भाई वसुदेव का पुत्र है और इसी माया से मैं व्यामोहित हो जाती हूँ। लेकिन आज आपकी स्तुति करने से इस कुंती को कोई रोक नहीं सकता है। बड़ी प्यारी स्तुति करती है। कुंती कहती है कि हे केशव, नमस्ये पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। कुंती कहती है कि हे प्रभु, हे केशव, नमस्ये पुरुषं त्वाद्यं, आज मैं परम पुरुष की स्तुति कर रही हूँ। भगवान कौन है? बोले ये पुरुषोत्तम है, परम पुरुष। तो हे केशव, आज यह कुंती आपकी चरण शरण ग्रहण करती है। प्रकृते पुरुषात् परम। कुंती कहती है कि प्रभु आप कैसे हैं? कहा कि प्रकृतातीत है, प्रकृति से परे, सत रज तम तीनों गुणों से परे है, कालातीत है। काल भी आपके पास हाथ जोड़ करके खड़ा रहता है। इस प्रकार से कुंती फिर दूसरे श्लोक में बड़ी प्यारी स्तुति करती है। कुंती कहती है कि प्रभु वैसे भी यदि देखा जाए तो एक स्वरूप से आप बाहर हैं और एक सर्वांतरयामी रूप से, अंतर्यामी रूप से प्रत्येक जीव में वह परमात्मा है। जो भगवान आत्मा के रूप में हम सब में है, वही परमात्मा एक चींटी के भीतर भी है। तो कुंती कहती है बाह्य और आभ्यंतर दोनों जगह अंतर्यामी रूप से प्रभु आप वास करते हैं। और कहा कि प्रभु आप मुझे ठगे नहीं कि माया जवनिका छन्नम अज्ञाधोक्षजम प्रियम। माया जवनिका छन्नम अज्ञाधोक्षजम व्ययम।
न लक्ष्य से मूढ़ दिशा न तो नाट्य धरो। यहाँ बहुत ध्यान पूर्वक सुनने की बात कुंती कहती है कि प्रभु आपसे हम लोगों को दूर कौन करता है? आपकी माया। कहा कि जैसे कोई व्यक्ति जब सर्कस वाले आते हैं और करामात अपना दिखाते हैं और हम लोग देखते हैं कि बच्चे के सिर पर चाकू रख करके उसके आधा गर्दन काट देते हैं और हम लोग उससे प्रभावित होकर के कहता है कि भैया जिसके पास जो 2, 4, 5, 10 रुपया फेंको नहीं तो बच्चे की जान चली जाएगी। और उसके उस करामात को देख करके हम लोग हतप्रभ रह जाते हैं, आश्चर्यचकित रह जाते हैं। तो कुंती कहती है कि हे प्रभु सभी लोग इस दृश्य को देख करके भयभीत हो जाते हैं, लेकिन जो जमूरा होता है उस पर कोई प्रभाव नहीं होता, क्योंकि दिखाने वाले के सारी करामात को वो जानता है। तो कहा कि हे प्रभु हम आपके भक्त हैं, भक्तों से कितना छिपाएंगे आप भक्तों से कितना दूर रहेंगे? आपकी जो माया है यह भगवान से हम लोगों को दूर कर देती है। माया का अर्थ मां माने नहीं या माने जो नहीं है उसको हम सत्य मानते हैं, यही माया है। कि माया माया सब भजे माधव भजे न को, प्रेम से जो माधव भजे माया चेरी हो। और सबसे बड़ी विडंबना हम लोगों की यही, हम प्रभु के पास भी जाते हैं तो धन वैभव जो नष्ट होने वाला वो मांगते हैं। अगर सत्य में हम भगवान को मांग ले तो माया तो भगवान की दासी है। तो इस प्रकार से कुंती स्तुति करते हुए भगवान को भगवान कहती है कि हे प्रभु कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाग्रये। कुंती ने बड़ी प्यारी स्तुति की। कहा कि प्रभु ऐसा नहीं कि आप वसुदेव के पुत्र हैं तब आपको हम वासुदेव के नाम से जानते हैं। कहा कि प्रभु वासुदेव नाम तो आपका सनातन है, सतयुग में भी आप वासुदेव के नाम से जाने गए, त्रेता में भी द्वापर में भी। कहा कि प्रभु आपका नाम तो दिव्य है, चिन्मय है, सनातन। हे कमलाक्ष, हे रिपुसूदन, हे मधुसूदन, हे कमल नयन, यह कुंती आज आपकी चरण शरण ग्रहण करती है। और इस प्रकार से भगवान ने कहा युधिष्ठिर से कि भैया देखो आज बुआ जी ने मुझे तो भगवान ही बना दिया। चलो मान लिया कि मैं भगवान हूँ, मैं सत्य कहता हूँ। आज आप लोग जो मांगोगे आज मैं वह आपको प्रदान करूंगा। अब तो महाराज सभी लोग खड़े हो गए। पहला स्थान युधिष्ठिर जी बड़े हैं, धर्मराज हैं। तो युधिष्ठिर जी ने कहा कि हे प्रभु यदि आप देना चाहते हैं तो आप यही दें, विषम से विषम परिस्थितियों में सत्य का दामन कभी छोड़ू नहीं। भगवान ने कहा तथास्तु। बारी आई भीम की। भीम ने कहा कि प्रभु मुझे तो वैसे भी सब पेटू पेटू कहते हैं, आधा भोजन मैं करता हूं, आधे में पूरा परिवार। तो हे प्रभु
आपकी कृपा करुणा बनी रहे, कम से कम मरते समय मैं आपको न याद कर पाऊं, आप ही मुझे याद कर लें। और अर्जुन ने कहा कि प्रभु, अर्जुन के कई नाते, अर्जुन भगवान के मित्र भी हैं, अर्जुन भगवान के बहनोई भी हैं, और अर्जुन भगवान के शिष्य भी हैं। तो अर्जुन कहते हैं कि प्रभु, ये जो मेरे तेरे नाते अनेक ये बना रहे। भगवान ने कहा तथास्तु। नकुल सहदेव ने भी कहा कि जो भले ही हम माद्री के पुत्र हैं, लेकिन जो हमारे भीतर परस्पर प्रीति है, प्रेम है, हमारे मन में यह कभी भाव न रहे कि हम सब माद्री के हैं, ऐसा लगे कि ये सब मेरे सगे भाई हैं। भगवान ने कहा तथास्तु। द्रौपदी ने कहा कि हे केशव, जो हमारा और आपका संबंध बहन भाई का है वो बना रहे। भगवान ने कहा तथास्तु। बारी आई सुभद्रा की, जो भगवान की बहन है। पांडवों ने सोचा ये तो भगवान की बहन है, कुछ भी मांग सकती है, लेकिन सुभद्रा ने क्या मांगा कि कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसः प्राण प्रयाण समये कफवातपीतैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। कहा कि सुभद्रा ने जो मांगा हम सबको वो मांगना चाहिए। मान लो कभी भगवान मिल ही गए, सुभद्रा धन्य है। सुभद्रा कहती है कि हे भैया कृष्ण, कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते। आज ही आपकी बहन सुभद्रा का जो मन है आपके चरणों में लग जाए। क्यों? मन तो बहुत चंचल है, तो मन रूपी राजहंस आपके चरणों में लग जाए। और कहा कि हे केशव, प्राण प्रयाण समये कफवात पित्त। जब मनुष्य के प्राण के प्रयाण का समय आता है, कंठ अवरुद्ध हो जाते हैं, वात पित्त और कफ इनका पूर्ण प्रभाव रहता है, कंठे घुरघुराए। तो कहा कि भैया अगर आज ही मेरा मन आपकी भक्ति में लग जाएगा, तब मरते समय आपकी स्मृति आ जाएगी और हमारी सद्गति हो जाएगी। जन्म जन्म मुनि जतन कराए, अंतराम कही आवत नाय। भगवान भी रोने लगे। पांडवों से कहा कि ये मेरी बहन है, तुम क्या समझते थे कि ये भौतिक पदार्थ मांगेगी? आज गर्व है मुझे कि ये मेरी बहन है। बारी आई कुंती की। कुंती ने तो पूरा हिला दिया। कहा कि केशव, अगर आप देना चाहते हैं, विपदः सन्तु नः सस्वद तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत् स्यात् पुनर्भव दर्शनम। कुंती ने कहा कि केशव, यदि देना चाहते हो तो अपनी बुआ को विपत्ति दो। अब तो भगवान और रुदन करने लगे। कहा कि बुआ, अगर देखा जाए तो तेरा जन्म कहां पर हुआ? तेरा लालन पालन भी कुंती भोज के यहाँ हुआ। तेरा बचपन अपने पिता की गोदी में नहीं बीता, और उनके मित्र थे कुंती भोज। तेरा लालन पालन वहां पर हुआ, और पति भी मिला तो वो भी पीलिया रोग से ग्रसित, और किंदम ऋषि का श्राप लगा था। और तुझे संत दुर्वासा की कृपा से 5 पुत्र मिले, और धृतराष्ट्र के सब पुत्र घात लगा करके बैठे थे। कब मौका मिले कब मार दूं। कभी लाक्षा भवन में जला करके मारने का प्रयास किया, कभी विष खिला करके मारने का प्रयास किया। तो बुआ, तुझे सुख मिला कहाँ? न तो पिता का सुख, न तो पति का सुख,
और तू सदैव दुखी रही, और आज अगर समय लगा तो तू विपत्ति मांगती है। तो फिर कुंती हाथ जोड़ करके कहती है कि प्रभु विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः विपद नारायण विस्मृति संपन्न नारायण स्मृति। कुंती कहती है कि केशव आप ही बताओ, यदि आपके बुआ के जीवन में विपत्ति न होती तो क्या आपका संग मिलती? वह संपत्ति संपत्ति नहीं, वह विपत्ति विपत्ति नहीं, जिसमें आपका स्मरण आपका साथ मिले। सच्ची संपत्ति क्या है? कबीरदास जी कहते हैं कि सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम जपा। ऐसे सुख के माथे सिल पड़े जिससे भगवान हमारे हृदय से चले जाए, हमारे तन से, हमारे मन से, हमारे घर से चले जाए। ऐसी संपत्ति को लेकर के क्या करेंगे? और इस प्रकार से माता कुंती ने प्रभु का स्मरण किया। आइए हम भी भगवान के चरणों में चलते हैं और भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु, जैसे आपने पांडवों पर अनुग्रह किया, माता कुंती पर अपना अनुग्रह किया, उसी प्रकार हम सब पर भी करें।